नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आज मैं आप सभी को कक्षा 12वीं के विषय इतिहास के अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए से समाज के बारे में उनकी समझ के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूँ। यह भाग 1 है। तो पूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न: अलबरूनी कहाँ का निवासी था? वह गजनी कैसे पहुंचा? उत्तर: अलबरूनी उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म का निवासी था। 1017 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया और वहां से बहुत से विद्वानों को बंधक बनाकर अपने साथ गजनी ले आया। अलबरूनी भी इनमें से एक था तथा बंधक के रूप में भारत पहुंचा। प्रश्न: भारत की यात्रा से पूर्व इब्न बतूता कहाँ की यात्रा कर चुका था? उत्तर: भारत आने से पूर्व इब्न बतूता मक्का, सीरिया, इराक, फ्रांस, पारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। उसे यात्रा करने का बहुत शौक था। प्रश्न: इब्न बतूता ने विभिन्न देशों की यात्रा क्यों की, या इब्न बतूता को हठीला यात्री क्यों कहा जाता है? उत्तर: इब्न बतूता को यात्राओं से ना ही घबराहट होती थी और ना ही उसे थकान हुआ करती थी। उसे नए नए देशों और वहां पर निवास करने वाले लोगों और उनके विषय में जानने की उत्सुकता थी। वह पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर यात्राओं के द्वारा अर्जित ज्ञान और अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण मानता था। इसलिए इब्न बतूता विभिन्न देशों की यात्रा करता था। प्रश्न: इब्न बतूता ने भारतीय बाजारों की क्या क्या विशेषता बताई? उत्तर: इब्न बतूता की पुस्तक रेहला के अनुसार भारतीय बाजार खरीदी विक्रय के स्थान न होकर यह एक सामाजिक और आर्थिक गतिविधि के केंद्र भी हुआ करते थे। अधिकांश बाजारों में पूजागृह के रूप में एक मंदिर, मस्जिद और मनोरंजन के लिए नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी हुआ करता था। प्रश्न: बर्नियर के अनुसार राजकीय भूस्वामित्व के क्या दुष्परिणाम थे? उत्तर: बर्नियर की पुस्तक ट्रैवल ऑफ मुगल एम्पायर से हमें यह ज्ञात होता है कि राजकीय भूस्वामित्व के निम्नलिखित दुष्परिणाम हुए। पहला, अच्छे भूमि स्वामियों के वर्ग का विकास का न होना, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आने लगी। दूसरा, शासकों द्वारा कृषि पर ध्यान न देने के कारण कृषि क्षेत्र और कृषि का विनाश होने लगा। किसानों ने अत्यधिक मात्रा में कर लिया जाता था और उनका शोषण भी किया जाता था। चौथा, कृषि के विनाश से समाज के सभी वर्ग के जीवन स्तर में गिरावट आने लगी। प्रश्न: अबुल फजल ने भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक क्यों कहा है? उत्तर: अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी के अनुसार भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक माना गया। इसका प्रमुख कारण है कि राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके बदले में प्राप्त की गई राशि को राजत्व का पारिश्रमिक माना गया, न कि भूमि का लगान। प्रश्न: नगर सेठ किन्हें कहा जाता था? उत्तर: मुगल काल में अहमदाबाद, दिल्ली जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों और शहरों में सभी महाजन का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के किसी प्रमुख व्यक्ति द्वारा किया जाता था, जिसे नगर सेठ कहते थे। प्रश्न: सिविर नगर से बर्नियर का क्या आशय था? उत्तर: बर्नियर ने मुगल काल के भारतीय शहरों को सिविर नगर की संज्ञा दी। उसका विश्वास था कि यह राजकीय दरबार के आगमन के साथ ही अस्तित्व में आते थे और उनके चले जाने के बाद तेजी से उनका पतन हो जाता था। उनका अस्तित्व राजकीय सिविरों पर निर्भर होता था। प्रश्न: राजकीय भूस्वामित्व ने किस प्रकार बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका? उत्तर: राजकीय भूस्वामित्व के कारण भूधारक अपनी भूमि अपने बच्चों के नाम नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने के प्रति अरुचि होने लगी। इस प्रकार निजी स्वामित्व के कारण अभाव ने उन्हें बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका।
प्रश्न, सती प्रथा किन तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? उत्तर, पश्चिमी और पूर्वी समाज में महिलाओं की स्थिति में भिन्नता होने के कारण इस प्रथा ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रैवल ऑफ मुगल एम्पायर में सती प्रथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। उसके अनुसार, पहला, कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा देती थी, जबकि कुछ महिलाओं को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। दूसरा, बाल विधवाओं के प्रति लोगों के मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। तीसरा, जो महिलाएं इसके लिए तैयार नहीं होती थी, उन स्त्रियों को जबरदस्ती उस स्थल पर लेकर जाया जाता था। उन्हें चिताओं पर हाथ पैर बांधकर बैठा दिया जाता था ताकि वह भाग ना सके और उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। चौथा, इस प्रक्रिया में समाज के लोगों और घर की बड़ी महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारियां हुआ करती थीं।